नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे, और साथ ही हमारा रिपोर्टर किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करता। हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाते जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी प्रकार का धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं टॉप 30 न्यूज की। थाईलैंड में मची तबाही, सोंगखला में लैंडस्पाउट का कहर, बवंडर और भयानक बाढ़ ने मचाई हाहाकार, सैकड़ों घर हुए जलमग्न, 4.65 लाख लोग हुए प्रभावित। इथियोपिया में 12,000 साल बाद फटा ज्वालामुखी, यमन ओमान से होते हुए राख पहुंची भारत, उड़ानें हुई रद्द, डीजीसीए ने जारी की आपात एडवाइजरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने रामनगरी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राम दरबार गर्भगृह के लिए किए दर्शन, और साथ ही आपको बता दें कि विशेष पूजा अर्चना भी की गई और भगवान का लिया गया आशीर्वाद। भारत की शेरनियों का कमाल, महिला कबड्डी विश्व कप में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर विश्व कप का खिताब किया हासिल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हो रहे थे मुकाबले। राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया धर्म ध्वज, ऐतिहासिक पलों की गवाह बनी रामनगरी। पीएम मोदी बोले, 500 साल की यज्ञ अग्नि हुई शांत। देश के पड़ोसी राज्यों में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर जो है 3.8 रही तीव्रता। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने एक्स पर दी भूकंप की जानकारी। दिल्ली में प्रदूषण से मचा हड़कंप, AQI लगातार खराब स्तर पर किया गया दर्ज, विजिबिलिटी में आई गिरावट, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 50% जो है कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम हुआ अनिवार्य। हरियाणा में मौसम ने ली करवट, तापमान में आई गिरावट, बड़ी ठिठुरन और उतरी हवाएं और बढ़ा सकती है ठंड। T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल हुआ जारी, 15 फरवरी को कोलंबो में होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। टूर्नामेंट का पहला मैच मुंबई में होगा 7 फरवरी को। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज हुई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक, लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णय। बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की जाएगी स्थापना, और साथ ही आपको बता दें कि न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का रखा गया लक्ष्य। श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के कार्यक्रम का हुआ समापन। मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विशाल रक्तदान शिविर और पौधारोपण मुहिम में पौधा लगाकर उन्होंने की शुरुआत। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री आनंदपुर साहिब में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, और श्री आनंदपुर साहिब बनेगी हेरिटेज स्ट्रीट, श्री आनंदपुर साहिब में बनेगी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी, और साथ ही अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साहिब में चलेगी फ्री बस सेवा। न्यूयॉर्क सिटी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का आयोजन, अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म अमर सिंह चमकीला थी नॉमिनेट, 2 कैटेगरीज में थी नॉमिनेट, और दिलजीत का बेस्ट एक्टर बनने का ख्वाब टूटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत पर किया हमला, 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सही समय पर उचित जवाब देने की खाई कसम। केंद्र ने CSIC 1.0 किया लॉन्च, भारत के साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को बनाया मजबूत और टेक्नोलॉजी क्षमताओं को करेगा मजबूत, इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई बैठक में जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। श्री राम जन्मभूमि पर ध्वजारोहण का महापर्व, भव्य राम मंदिर पुण्य होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं।
चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान को सफल बनाने के लिए मंगलवार को पुलिस थाना फतेहपुर में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें थाना प्रभारी फतेहपुर पवन गुप्ता ने उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों और आम जनता से की सहयोग की अपील। दिल्ली में आयोजित 36वीं राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर फतेहपुर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले कुंडल पंचायत के युवा ईशांत का आज घर वापसी पर शानदार स्वागत किया गया। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर बीपी सिंह सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की। इस अभियान का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को पार्टी संगठन में समाहित करना और संगठन को और अधिक सशक्त बनाना है। दिल्ली समेत यूपी बिहार में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आईएमडी ने 5 राज्यों में जारी किया बारिश का अलर्ट। पूरे देश को हिला दूंगी एसआईआर विरोधी रैली में सीएम ममता की केंद्र सरकार को खुली चेतावनी। राफेल के सबसे खूंखार हथियार हैम्पर का भारत में होगा निर्माण, फ्रांस के साथ डील पर बनी बात। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, हिंदू पक्ष की याचिका पर 1 दिसंबर को सुनवाई करेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट। अमेरिकी शटडाउन के बाद खतरे में आ गई एप्पल के कर्मचारियों की नौकरी, खासकर सरकारी सेल्स टीम के अकाउंट्स मैनेजर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। मलेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट प्रतिबंधित करने की योजना बनाई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही इस दिशा में कदम उठाए हैं। डेनमार्क और नॉर्वे भी ऐसे ही उपाय पर विचार कर रहे ताकि बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाया जा सके। चीन की यात्रा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, चिनफिंग से फोन पर बात के बाद यूएस राष्ट्रपति का ऐलान। दिल्ली हमले की वजह से नेतन्याहू का भारत दौरा स्थगित। इजरायली पीएम ने इस साल तीसरी बार भारत दौरा टाला। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, बद्री विशाल की जयकारों से गूंज, हजारों श्रद्धालु रहे मौजूद। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन की अर्पित, नवाया शीश। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।